तू। हाय भैया कट गई रे। अब ओए मंत्री, ये कट गई फट गई क्या आवाज आ रही, कहां से आ रही? हाय भैया कट गई रे। महाराज कहो मंत्री। बुआ जी रही क्या सुन रहा फोपा ने आया तो कांगड़ा कर लिया। क्या बोला? के था फोपा में फोन लगा के गारवान दई ना मैं धर बुआ ने कह दीजिए। ये ओ क्या? ये वहां लिमिट लेना आप लोग कहेंगे। हाय भैया कट गई रे। ओए मंत्री, सही पता लगा क्या? का खरी बात कह दो नड़ा फोपा शाह कह दो एक बार थोड़ी अटकी हाय भैया कट गई रे। काई दी तो फोपा ने मैं कर गारवान दे ना थमार को लेड़ी की शब कर दूंगा महाराज सरकार। कहो। यार अपना घर की बात है। कौन सी घर की बात? बुआ जी हैं? बुआ जी ना घर में फोपोशा पड़ गया। अब ओए, मैंने कहा नहीं मुझे तो करने का ही पड़ेगा। सीधी तरह बता, ना ये क्या है? कहीं ना मुंह नहीं धोना मुंह में तो एड़ी में फेंक दे दो। फोपो दी बोल काको दी बोल तो बुआ दी तो फोपो दी आवाज का हाय भैया कट गई रे। ये तो काको दी बड़ा कर चलो ओए मंत्री, मुंह बड़ा भी कहीं दे बार बार मैंने बता दे वो काबरी को हुड़ कर दे तू ना काटू पर कंपनी का कपड़ा में बराबर काट दे साहब। हे ई रुपया ला दे कहो बहना। पड़ जाए तुम्हारे इस राज में खाक भैया। तुम्हारे होते कट गई आज बहना की नाक भैया। बहना, हाँ भैया। यह दुर्दशा किसने तुम्हारी की है? जल्दी बताओ हमें। हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी नारी भी संग में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं। कोया शमशीर उन्हीं का है। कोया शमशीर उन्हीं का है। जो पंचवटी में रहते हैं। जैसे जागीर उन्हीं का है। मैं अचानक उधर निकल गई। उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया कहो बहना। दो तपस्वी लड़के अपनी पंचवटी में आए हैं। उनके साथ एक स्त्री थी। मैं भी घूमते घूमते पंचवटी गई तो मैंने सोचा कि इनसे पूछूंगी ये कौन है और किस कारण आप पंचवटी में रहते हैं। इतना कह के मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे साथ ये छल कपट कर मेरी नाक और कान दोनों भैया छिंद भिंद कर दी। बहना, हाँ भैया। क्या सुना रही हो? सुनो। कहो भैया। गमनाक न हो मैं उनकी भी नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। एक नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची। एक अबला पर हाथ उठाने में उठती नहीं धाक ऊंची। मैं चला नाक की सीध, अभी नाके पर ही पकड़ूंगा। बहना, तेरी आंखों के आगे ही दो
तो नाक छेद नकेल उनके डलवा दूंगा। बस यमपुर का नाका दिखला कर नाको चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाकने जीते हैं। भय से मेरे बाध और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। बहना ओ भैया, यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। सुनो भैया, हे भैया, मैं वहां गई थी। मैं सेना लेकर गए वहां, अति अंत घोर संग्राम हुआ, अति अंत घोर संग्राम हुआ। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब का काम तमाम हुआ। ए भैया, वो सेना लेकर गए भी और मैं उनके साथ गई थी भैया, पर वो देखते ही देखते उन दोनों तपस्वियों ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वी पर नदी रुधिरों की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं खड़ी खड़ी यह देख रही, भैया की गर्दन कटती थी। ए भैया, मैं वहां सब ये नजारा अपनी आंखों से देखा। देखते ही देखते वहां खून की नदियां बहने लगी और दोनों तपस्वियों ने भाई खरदूषण सबको मार गिराया और मेरा ये हाल कर दिया भैया। अब तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने। भैया हाँ भैया, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंड गबन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। चुकाना भैया, बिल्कुल चुकाना। ठीक है भैया। सुरपन का समझाई कर, पल बोले सिमौ भाई। गए भवन अति सोच बसानी। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ कहीं नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही में अवतारी है तो वेर भाव ही रखूंगा। उन्हीं के द्वारा अगले जन्म का भी बंधन उन्हीं के द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है। यह लड़ना नहीं, मिलन है। यह वह भी हो शर भी, उनका तो भव सागर से तरना है। वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। अब यहां से मुझे मामा मारिच के पास चलना चाहिए। हे सीते सुनो, मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीला रचना चाहता हूँ। कहो हमारी सभा के अंदर सुनसान क्यों है? वो पुरानी गाने वाली को बुलाओ। अरे ओ मंत्री, हमारा मदिरा पान की क्या व्यवस्था है? जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। अभी व्यवस्था करते हैं। नाहरम में न सुख मिलता है, बुद्ध खाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे में खाने में। शाबाश। झुम्बर पर झुम्बर
चौहान और 10 रुपये प्रहलाद जी पाटीदार। दोनों मानवाई को तो 20 रुपये रावण भाई को भेंट होता। इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पिए तो जवानी आए। पीने वाले को पीने का मजा आएगा, इसके घर घूटे में गिरे का आएगा। जाम जब सामने आए तुम करना कैसा, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा। पानी में तू मजा ले झुम झुम झुम। हाँ सर, ये 50 रुपये हमारे बसंत लाल जी पाटीदार, धर्मचंद जी तारोदिया और राजन सिंह जी राठौड़, तीनों दोस्तों। मोर राजा पीले पीले ओ मोर जाने, याद की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने। खाने दाने पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने। ओ मंत्री जितने ले ली मेरी जान, हैरान तेरी कुर्बान। बहुत सुंदर, वाह। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला जब अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, आया कहाँ से कोई आँखों में प्यार लेके, आया हो कहाँ से कोई अखियों में प्यार लेके। जवानी आया पहला गिटार लेके, अपनी जगत का सारा मीना बाजार लेके, अपने शहर का सारा मीना बाजार लेके। किस्मत जगा दे मेरी, दुनिया भुला दे मेरी, दुनिया ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अब तुम अंदर चले जाओ, ये तो खाना पड़ेंगे डंडे चार। ओ मंत्री, इधर आपने सोने की व्यवस्था की जाए, आप शयन का समय हो गया है। ताजा पड़िया सरकार हर जाओ कैसे देगा। हाँ साढ़े 50 में से 5 रुपये। ओ मंत्री, राजन सिंह जी राठौर, ये क्या है? धर्मचंद जी तारोदिया और बसंत लाल जी पाटीदार, ये क्या है यूं? मतलब 50 रुपये। तीनों मानवाई को तो 50 रुपये रावण भाई को भेंट होता है। तो सरकार ये क्या है यूं? मरा था तू? मुनी आए तो लौंडे में ले ले ओए हर को रवेश ये खिड़की काय के लिए खिड़की है? मसर में आना ये मच्छर अक्षर आए तो उड़ाना तू। तो ये कर दियो पे आड़ू कहो कि मैं बहुत नशे में हो गया हूँ। हपो हपो रामो ये गलिया ये चौबारा, यह आना ना दोबारा, तो हुए तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा कोई नहीं। सब है, कौन बोलता है कि नहीं है? आओ, ए मंत्री
जी महाराज। कोई आए तो मुझे उठाना मत, नहीं उठाए सरकार। और अगर उठाया तो फिर देख लेना। मंत्री, मामा मारिच को बुलाओ। है मच्छर आ गया मंत्री। कौन आ रहे हैं? कौन चिल्ला रहा है? अबे मामा, मामा, अबे मामा मारिच, महाराज। नहीं ध्यान आया क्या? हाँ आया महाराज। प्रणाम प्रणाम। करे मंत्री, इधर आ। अरे तूने ये नहीं बताया कि महाराज आए हैं? खाते साले। महाराज को बिठाओ। ए मंत्री, क्यों रे आरती की थाली मंगवी थी ना तेरे से? जय रावण देवा स्वामी, जय रावण आदि को आए, मेरे प्राण देवा, जय रावण देवा। मामा, मैं यहाँ कोई आरतियां उतरवाने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए पदार्पण हुआ है? यदि संदेशा दे देते महाराज तो मैं स्वयं ही चल करके आ जाता। मामा, तुम्हें नहीं ध्यान है? देखो, संकट में संग हो जाओ प्यारो। अपने प्यारों का धर्म यही न्योछावर हो राज मुकुट पर है प्रजाजनों का धर्म। दंडक वन में दो लड़कों ने यह करनी बेहुदा की है। खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी श्री सुरपनखा की है। मामा, महाराज इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भरीनी की तो भारियां उनकी हर लेना है। मामा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है महाराज, आप बोलते रहिए। मामा, तू चल करके माया का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। आया समझ भी के नहीं मामा? हाँ महाराज आ तो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले ये बताइएगा, आप तो समझ लिए कि नहीं? क्या समझ लिए? आप मुझसे कह रहे हैं कि चोरी करूं मैं। चोरी करना क्या ठीक है महाराज? मामा, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? समझाना पड़ेगा क्या? महाराज ये तो बतलाइए कि किसने ऐसा हर्ष किया है? मामा, बताया ना कि दंडक वन में दो लड़के ने करनी बेहुदा की है।
राजकुमार, हाँ ऐसा बताइए महाराज। उन तपस्वियों ने बैरा की नाक काट दी, खरदूषण तीसरा सभी मारे हैं और नकटी सुर्पनखा को की है। बस बस महाराज, अब आ गया समझ में, पूरी बात समझ में आ गई। हाँ तो मामा जल्दी तैयार हो जाओ। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आंखों में है, जिसने सुयोजन पर फेंका वह राम आंखों में है। सुनिए महाराज, कहिए मामा। आपने जो बोला है कि राम लखन थे, हाँ हाँ मामा। हाँ तो महाराज सब कुछ मुझे याद आ गया है, और इतना याद आया कि मेरी छाती भी कप कप होने लगी है महाराज, क्योंकि वो विश्वामित्र वाला जो यज्ञ है वो मुझे आज भी याद है महाराज। क्या हुआ मामा? महाराज उस यज्ञ को विध्वंस के लिए हम गए थे, एक ही बाण के अंदर हमको 100 योजन तक फेंक दिया था महाराज, हमें याद है वो। वह नाम कान पर आते ही जुड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी है फिर आज उखड़ती आती है। महाराज कहिए मामा। उनका तो नाम सुनते ही जमीन पैरों के नीचे की खिसक जाती है महाराज। आप जिनको कह रहे हो ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाराज। मामा क्या समझा रहे हो? सत्य कह रहा हूं महाराज। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बेखाएगा, माया मृग क्या बेखाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। महाराज कहिए मामा। आप कह रहे हो कि मैं माया का मृग बन जाऊं महाराज, लेकिन आप नहीं जानते महाराज कि वो कौन है। वो सूर्यवंश के सिंह हैं महाराज। अगर उनसे हमने झगड़ा लिया तो हमारे प्राण बचने वाले नहीं है महाराज। मामा क्या समझा रहा है? खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार भगवान का है। महाराज वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। और महाराज आप कहते हैं कि उनसे हम झगड़ा ले लेंगे और हमारी जीत हो जाएगी, ये संभव नहीं है महाराज। जो उनसे बैर बढ़ाता है आखिर में मारा जाता है, बेवक्त और बेमौत मौत के घाट उतारा जाता है। महाराज कहो मामा। महाराज उनसे झगड़ा मोल लेने में कोई हमारी बड़ाई नहीं है महाराज, और जो उनसे बैर बढ़ाते हैं महाराज वो तो बेवक्त मौत के घाट उतार दिए जाते हैं महाराज। अब ओए मामा। हाँ महाराज। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक महाराज हरना है तो अपने निज पाप को हरो महाराज, चोरी का करना ठीक नहीं महाराज,
क्योंकि जिनको आप साधारण कह रहे हो महाराज, वो कोई साधारण मानव नहीं है। उनके साथ जो सीता जी हैं वह भी सीता जी का अवतार है महाराज, और जो लक्ष्मण जी हैं वो शेष का अवतार कहा जाता है। मामा सुनो, अच्छे कर्म के करने से घर में प्रकाश छा जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। सुनिए महाराज, कहिए। अच्छे कर्म को करने से घर में प्रकाश आ जाता है महाराज, और पर नारी को हरने से घर का विनाश हो जाता है महाराज। इसलिए मामा हाँ महाराज, सुनो, सर्व खलादी ब्रह्म है, झूठा सारा नाता है, फिर क्या बन करके किसको ज्ञान सिखाता है? यदि नहीं साथ देगा मेरा मामा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। फिर ये मामा समझ में आया कि नहीं? हाँ महाराज, समझ में आ रहा है, लेकिन पुनः एक बार आपको कहता हूँ महाराज कि आप मेरी बात को मान लीजिए, और जो आपने विचार किया इसका त्याग कर दीजिए। मामा नहीं, तो ठीक है महाराज, कदापि नहीं। इधर जाऊं तो कुआ और इधर जाऊं तो खाई, और बीच में मारिच की मौत आई। क्या करना चाहिए? यदि इस दुष्ट के हाथ से मारा जाऊंगा तो नरक के अंदर जाऊंगा, और प्रभु के हाथों से यदि मारा जाऊंगा तो स्वर्ग लोक को जाऊंगा। इसी में भलाई है कि मैं भगवान के हाथों से मारा जाऊं और स्वर्ग लोक को प्राप्त करूं। इसलिए इस दुष्ट की बात को मान लेना चाहिए। ठीक है महाराज। मामा समझ आया समझ में? क्या महाराज? चलो सावधान हो जाओ। सावधान हो। मामा तुम मृग बन के आ जाना। अरे महाराज बतलाओ तो सही, कहाँ पर है वो? और मैं बाबा जी बन करके आऊं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वही तपस्वी लड़के। ठीक है महाराज, चलिए। राजकुमार दोनों तपस्वी, देख लो इनको और जल्दी से माया का मृग बन करके आ जाओ।